नमस्कार, जनता टीवी का स्पेशल एडिशन ठोक के पूछेंगे लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वैभव मिश्रा और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस हफ्ते हम प्रदेश में अवैध खनन पर पड़ताल कर रहे हैं। प्रशासन के गुलाबी वादों के बीच खनन पर जमीनी हकीकत क्या है, ये हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे हैं। अवैध खनन के स्याह कारोबार और इसके पीछे जो काली हकीकत छिपी है उसका लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं। हर बार प्रशासन पर भारी क्यों पड़ जाती है ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। वैभव, तो बिल्कुल खनन माफियाओं का खौफ ऐसा है कि खनन वाली जगहों पर ना तो कोई मीडिया कर्मी जाने को तैयार है, ना ही पुलिसकर्मी बिना पूरी मैन पावर की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जनता टीवी ऐसे हालातों में भी बेखौफ होकर ग्राउंड पर मौजूद रहकर हर एक हकीकत से पर्दा उठा रहा है। तो प्रदेश में कई इलाकों में अवैध खनन और खनन माफिया इस कदर हावी हैं कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी कई बार इनके सामने फेल नजर आती है। माइनिंग विभाग और पुलिस कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन असली हकीकत क्या है ये हम आपको आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए दिखाएंगे। तो बात आज नांगल चौधरी की करेंगे, जनता टीवी के संवाददाता। अवैध खनन माफियाओं पर बेखौफ रिपोर्टिंग। तो बिल्कुल जनता टीवी के संवाददाताओं की हिम्मत और जज्बा जनता टीवी को सबसे ऊपर रखता है और तभी कहते हैं कि ठोक के पूछेंगे। तो चलिए नांगल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। तो जनता टीवी के स्पेशल एडिशन ठोक के पूछेंगे में इस हफ्ते हम प्रदेश में अवैध खनन और खनन माफियाओं की बढ़ती दबंगई पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। खनन माफियाओं का बोलबाला और दबंगई के सामने कई बार प्रशासनिक अमला भी फेल हो जाता है, लेकिन जनता टीवी न ही डरेगा, न ही रुकेगा और न ही थकेगा। आज नांगल चौधरी में हमारा संवाददाता ठोक के पूछेगा, यहाँ हो रहे अवैध खनन की हर हकीकत टटोलेगा। तो चलिए सबसे पहले नांगल चौधरी के ग्रामीणों को सुनते हैं और उनके बयानों से ही अपनी इस ग्राउंड पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप बात कर रहे हो खनन की, तो अवैध खनन तो अभी हर जगह पे चल रहा है। आप बात करोगे तो बजरी खनन की, तो अरावली इसके अंदर कृष्णावती नदी है, आप नांगल चौधरी से पहले से लग जाइए, इधर मांदी तक चले जाइए, हर जगह के ऊपर अवैध खनन होता है। जबकि प्रशासन को इस चीज़ की बार बार समय समय पे शिकायत भी जा जाती है। प्रशासन कार्रवाई करता है, 2 दिन 3 दिन रुकता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये कोई स्पेसिफिक जगह की बात नहीं है, लेकिन आप जहाँ भी देखोगे पूरी नदी को खोदा हुआ है, तो अवैध खनन यहाँ पे जोरों पे चलता है। बजरी वाले ट्राले आते हैं, ट्रैक्टर आता है, बदर नदी के अंदर गड्ढे कर देते हैं। पशु के चरने के लिए कोई साधन नहीं है, गिर जाते हैं, पशु की टांग टूट जाती है, दुधारू भैंसें वहाँ चरने के लिए जाती हैं और प्रशासन पर कोई चीज़ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है। नांगल चौधरी के कई इलाकों में अवैध खनन और खनन माफियाओं का बोलबाला कितना हावी है, ये बात ग्रामीणों ने बता ही दी। तो चलिए अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए माइनिंग अफसर को भी पहले सुन ले, फिर अपनी इस मुहिम को और आगे लेकर जाएंगे। देखिए, मैंने अभी रिसेंट ही चार्ज लिया है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो आपने संज्ञान में मेरे लाया है, इन पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और आज ही करेंगे। नांगल चौधरी के माइनिंग अफसर अनिल कुमार जनता टीवी की अवैध खनन के खिलाफ मुहिम और ग्राउंड रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सरकारी दावों और प्रशासन की ओर से अवैध खनन रोके जाने की हकीकत तब सामने आई जब जनता टीवी नांगल चौधरी में हो रहे अवैध खनन को रिपोर्ट करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। नांगल चौधरी में कृष्णावती नदी पर अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा था। जब जनता टीवी की टीम मौके पर पहुंची तो खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई। जरा इन गाड़ियों को देखिए जो अवैध खनन के लिए खनन माफियाओं की ओर से यहां पर तैनात की गई थी। जनता टीवी के मौके पर पहुंचते ही ये गाड़ियां यहां से भागती नजर आई।
है जनता टीवी की टीम ऐसी जगह पर पहुंची है जहां जान भी जोखिम में जो है वो डाली गई है। ये जो खनन माफियाओं का जो कृष्णावती नदी है वहां पर हम पहुंचे हैं। दिखाना चाहूँगा एक बार किस तरह से जो है ताज़ा जो है यहाँ हाल ही में खनन हो रहा था और जो है खनन माफिया हमारी गाड़ी को देख करके ना जो है वो दाहिने बाएं छुप गए हैं। महेंद्रगढ़ जिले का नांगल चौधरी इलाका भी अवैध खनन के लिहाज से सबसे हॉट इलाकों में से एक है। नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव नांगल कालिया, मांदी, नांगल पीपा, दताल, दोसपुर में कृष्णावती नदी पर रात भर चलता है बजरी का अवैध खनन। जिला प्रशासन की लाख कार्रवाई और विधायक के आदेश के बाद भी ग्रामीणों के लिए यह अवैध खनन सरदर्द बना हुआ है। नदी में शाम ढलते ही बजरी खनन का खेल बदस्तूर जारी होने से ग्रामीणों को भी बेचैनी में रात गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि बजरी परिवहन के लिए वाहन गांव के मुख्य रास्तों से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाने से लेकर जिला प्रशासन तक में की हुई है। क्या नदी से जाते वो नांगल चौधरी वाले, क्या वो गाड़ी ऐसी जोर से चलाते हैं, क्या है कोई भी सामने आ जाए तो टक्कर भी मार सकता है। मांगे है प्रशासन कुछ करे उसका इलाज। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अवैध खनन में लिप्त डंपर और वाहन इतनी तेजी से गुजरते हैं जिससे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन मानो आंखें मूंदे पड़ा है। जनता टीवी के संवाददाता रामपाल फौजी ग्राउंड जीरो से अवैध खनन की हकीकत जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम हर खबर की सच्चाई ठोक के पूछेंगे। क्योंकि जो खनन अधिकारी हैं वो खुद मानते हैं कि जो है इस क्षेत्र के अंदर में जो है जान के ऊपर खतरा बना हुआ होता है और पूरी मैन पावर के बगैर वो इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसी कारण से जो है यहाँ अवैध खनन किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी जो हाइट है, ये इतनी लेवल से जो है अवैध खनन करके जो है खनन माफिया इसे राजस्थान और दिल्ली और गुड़गांव तक पहुँचा चुके हैं। अवैध खनन के काले कारोबार और खनन माफियाओं के बढ़ते खौफ से हर कोई परेशान है। प्रशासन न जाने कौन से दबाव में चुप है, लेकिन जनता टीवी इस खबर पर डरेगा नहीं। हम ग्राउंड जीरो से खबर की पड़ताल करेंगे। स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं की धरपकड़ के लिए रात भर नदी में दबिश देती है, लेकिन खनन माफियाओं की जड़ें गहरे तक जमी होने से पुलिस को मामले में कोई खास कामयाबी नहीं मिलती। माफियाओं की तरफ से किए जाने वाले अवैध खनन केवल नदी तक ही सीमित नहीं, बल्कि गरीब किसानों को थोड़े से रुपए का लालच देकर उनकी कृषि योग्य भूमि को भी खोद डालते हैं। इससे गांव के आसपास सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि भी गहरे गड्ढों में तब्दील होने लगी है और हर दिन लाखों का चूना सरकारी राजस्व को लग रहा है। यहाँ की जो है स्थिति जो है वो आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं और जो है समय का अभाव है, क्योंकि यहाँ कोई भी घटना हो सकती है। तो हम यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं। इधर भी जो ये जहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ये पूरा जो है ये अवैध खनन है। पीछे भी एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार पीछे भी दिखाए दर्शकों को, ताकि पता चले कि किस तरह से यहाँ जो खनन माफिया वो हैवी है और कितना जो है खनन करता है। पर डे में लगभग लाखों रुपए का सरकार को राजस्व का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नांगल चौधरी में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन के चलते किसी बड़े हादसे की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं खनन माफियाओं के शिकंजे में फंसी भूमि से हरियाली गायब होने से सैकड़ों एकड़ भूमि बांझपन की भेंट चढ़ चुकी है। दरअसल नांगल चौधरी में बड़े स्तर पर हो रहे अवैध खनन पर जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने का दावा तो किया, लेकिन ये दावा जनता टीवी के सच्चाई सामने लाने पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल की तरह दिख रहा है। भारी मात्रा में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खनन जरूर हो रहा है। मेरे आने के मैं हर रोज चालान कर रहा हूँ। जहाँ मुझे सूचना पूछती है तुरंत मौके पर पहुँचता हूँ और 1-2 ट्रॉली अवैध माइनिंग की हर रोज ला रहा हूँ और माइनिंग स्टाफ की भी हेल्प कर रहा हूँ। वो मुझे बुलाते हैं, हर समय मैं मौके पर पहुँचता हूँ। माइनिंग वाले भी पकड़ रहे हैं और मैं भी पकड़ रहा हूँ।
लोग ये जो ये अवैध माफिया हैं ये इनको पता रहता है पुलिस वहाँ पर मगर इसलिए हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं हर रोज़ माइनिंग के चालान कर अपने ट्रैक्टरों को अवैध पकड़ रखे हैं, जो आज भी पकड़ के लाया हूँ सुबह सुबह 2 ट्रैक्टर। आपको बता दें, नांगल चौधरी क्षेत्र राजस्थान से सटा है और इसीलिए यहाँ की अरावली की पहाड़ियां भी सुरक्षित नहीं। मुसनोता, पाचनोता और बायल में सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगाया जा चुका है। पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली आप सरेआम दिन दहाड़े सड़कों पर मौत बनकर दौड़ते दिखाई दे सकते हैं। जब कभी प्रशासन की ओर से कार्रवाई होती है तो ये माफिया राजस्थान फरार हो जाते हैं। साथ ही अवैध खनन की जगह न ही कोई मीडिया न ही कोई कर्मचारी इतनी आसानी से जा सकता है। घने जंगल के बीच अगर कोई मीडिया कर्मी या संबंधित कर्मी उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करता है तो उस पर माफिया हमला करने से भी गुरेज नहीं करते। कह रहा था कि मेरा घर रास्ते में पड़ता है बस स्टैंड पे, तो रात भर ओवरलोड ट्रैक्टर बर्जरियाँ ढोते हैं और दिन में भी कई बार तो बच्चे बाल बाल बचते हैं, इतनी स्पीड से गांव से गुजरते हैं। कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया, पुलिस को फ़ोन भी किया, इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप जनता की तरफ से, हमारी तरफ से आवाज़ उठाएं, प्रशासन को जगाएं कि ये जो अवैध जो खनन हो रहा है ये बंद होना चाहिए। ये अपन नांगल कालिया की नदी से और थोड़ा आगे अपना जैनपुर के इधर से आते हैं, राजस्थान में लेके जाते हैं सभी। रात को लगभग कम से कम 20 से 40 ट्रैक्टर निकलते हैं। खैर, इस मामले पर इलाके के विधायक साहब क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, अवैध खनन के बारे में अभी आज सोशल मीडिया पे मैंने देखी थी, कुछ बातें मैंने पढ़ी हैं और अवैध खनन के बारे में जिला प्रशासन बड़ा जागरूक है और हमारे विशेषकर जो नए एसपी आए हैं ये बड़े प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि पुलिस प्रशासन की इस तरह की जो अब स्पीड है काम करने की, उसके बाद में किसी भी तरह का क्राइम या अपराध या गलत काम भी इस ज़िले में होंगे, वो ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई छोटी मोटी बात है, अगर कहीं है, तो उसके बारे में जिला प्रशासन संज्ञान लेगा और मैं भी बात करूँगा, डीसी से भी बात करूँगा और एसपी से बात करूँगा। नदी में गहरी खाइयां होने से डोह टूटने पर करीब आधा दर्जन हादसे हो चुके हैं। इसके बाद प्रशासन ने भी यहां खनन पर सख्ती बरतते हुए करीब आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली के चालान भी किए, लेकिन कार्रवाई लगातार नहीं होने पर पूर्ण रूप से अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पाया। यानी कि नांगल चौधरी में अवैध खनन का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। तो नांगल चौधरी के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने देखी और तस्वीरें वहां पर कैसी हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं वहां पर अमित जी अवैध खनन की। ये तस्वीरें वाकई तमाम सवाल खड़े करती हैं शासन पर, प्रशासन पर कि आखिर इस तरह से नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है और ये सबसे बड़ी बात लगातार हो रहा है। बिल्कुल सही कहा वैभव आपने। अवैध खनन पर नांगल चौधरी की जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इसका मकसद महज इस बुलेटिन के वक्त को पूरा करना नहीं है। हम इस प्रोग्राम के जरिए ये जताना और बताना और पूछना भी चाहते हैं कि आखिर खनन माफियाओं पर लगातार होती कार्रवाइयों के बाद भी अवैध खनन का गोरख धंधा कैसे फल फूल रहा है। क्यों आखिरकार ये अवैध खनन करने वाले पूरे सिस्टम, मीडिया कर्मियों, यहां तक कि पुलिस को भी कुछ नहीं समझते हैं। बिल्कुल, तो कहीं पुलिस टीम पर कार्रवाई के दौरान खुद हमला कर देते हैं, तो कभी रिपोर्ट करने पहुंची मीडिया की टीम पर। लेकिन जनता टीवी ये बार बार कह रहा है कि ना हम थकेंगे, ना रुकेंगे और ना ही हम कभी डरने वाले हैं। इसलिए हम बेखौफ होकर अवैध खनन पर सवाल पूछेंगे प्रशासन से, पुलिस से कि आखिर खनन माफियाओं पर लगाम कैसे लगेगी। जनता टीवी की टीम मौके पर पहुंचती है तो माफियाओं में हड़कंप समझ जाता है और खनन में लिप्त डंपरों और पिकवैन तक वहां से हटा दिए जाते हैं। तो आखिर प्रशासन इन माफियाओं के सामने घुटने क्यों टेक देता है? क्यों पुलिस इन अपराधियों से घबराती है? क्या सिस्टम के इस डर का यह खनन माफिया फायदा उठाकर सरकार की खनन रोकने की मंशा पर ठेंगा दिखा रहे हैं? आखिर क्यों? सवाल यही है। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें सिर्फ 2020 की अब तक की उन कार्रवाइयों पर नजर डालेंगे जो नांगल चौधरी में प्रशासन की ओर से इन खनन माफियाओं पर की गई हैं। 8 जनवरी 2020 नांगल चौधरी के बखरीजा में प्लाट नंबर 1
2 और 4 पर सरकार की ओर से खनन पट्टे पर कार्रवाई की गई। निर्धारित पट्टे से ज्यादा अवैध माइनिंग पर यह कार्रवाई हुई। अवैध खनन के चलते 2 गांव के लिंक करने वाले रास्ते में ही खनन कर रास्ते का स्वरूप ही खत्म कर दिया गया। खनन कर करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया। शिकायत पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने पंचायत को पत्र लिखकर पखीजा माइंस की अवैध माइनिंग की जांच में सहयोग की अपील की। 19 फरवरी 2020 नांगल चौधरी के कई इलाकों में गुरुग्राम से आई माइनिंग टीम ने छापेमारी की। टीम ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। जेसीबी समेत खनन माफिया फरार हुआ। 23 जून 2020 वन विभाग ने फिर से बायल 5 नौता अरावली पर जेसीबी की सहायता से अवैध पत्थर खनन के रास्ते बंद करवाए। 25 जून 2020 तत्कालीन एसपी सुलोचना गजराज ने माइनिंग एरिया का दौरा कर जानकारी हासिल की। थाना इंचार्ज राजकरण को अवैध माइनिंग पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध माइनिंग और ओवरलोड का संचालन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। जुलाई 2020 मादी गांव की नदी में बजरी का अवैध खनन। आक्रोशित ग्रामीणों ने खनन माफिया पर कार्रवाई की उठाई मांग। 8 जुलाई 2020 डीसी ने कोंजिंदा से शाहपुर अव्वल तक कृष्णा नदी का औचक निरीक्षण किया। खनन विभाग के अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। कोजिंदा के सरपंच विनोद को निर्देश दिए कि वो नदी में अवैध खनन की सूचना प्रशासन को दें। डीसी ने खनन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो लगातार औचक निरीक्षण करें। गलत तरीके से खेतों से मिट्टी उठाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 13 जुलाई 2020 जिलाधीश आर.के. शर्मा ने आदेश पारित कर जिले में अवैध खदानों और बजरी धुलाई संयंत्रों पर धारा 144 लागू कर रोक लगाई। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर भी रोक लगाई। 1 अगस्त 2020 ठाणी बठोटा गांव की नदी पर हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई। थाना प्रभारी राजकरण की नजर बजरी से लोड ट्रैक्टर पर पड़ी। उन्होंने चालक को पीछा करने के निर्देश दिए। इसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रॉली को सड़क पर छोड़कर भाग गया। दूसरा असंतुलित ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया। तत्कालीन एसपी सुलोचना गजराज ने भेंटडी, शहबाजपुर, दताल, नांगल कालिया, नांगल पीपा, खानपुर बायल के अरावली पहाड़ों का अवलोकन किया। अगस्त 2020 जिला उपायुक्त आर.के. सिंह ने नदी और पहाड़ों की विजिट करके सख्त निगरानी के निर्देश दिए। देर शाम एसएचओ ने औचक निरीक्षण किया। सूचना मिलने की वजह से खनन माफिया पिकअप समेत भागने में कामयाब हो गए। तो खनन माफियाओं के किस कदर हौसले यहां पर बुलंद बने हुए हैं, किस तरीके से रेत का खनन हो रहा है, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रामपाल फौजी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रामपाल फौजी ने ही यहां का जायजा लिया है। ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाई है वो रामपाल फौजी की ही ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर आप देख रहे थे। रामपाल फौजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल, हमें बताइए किस तरीके से जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट की, आप कहां कहां गए, कहां कहां का दौरा आपने किया, कहां कहां का जायजा आपने लिया और क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने पाया, आंखों देखा हाल बताइए। चलिए, कुछ तकनीकी खामी है, हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद रामपाल फौजी से हम जानना चाहेंगे कि कहां कहां का उन्होंने दौरा किया, किस किस इलाके में वो गए और क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा, आंखों देखा हाल वो आपको बताएंगे। हालांकि रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको बताया है रामपाल फौजी कि तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर दिखाएं कि किस कदर नांगल चौधरी में लगातार ये खनन माफिया किस तरीके से, हम चाहे नदी की बात करें, चाहे फिर हम पहाड़ों की बात करें या हम दूसरे इलाकों की बात करें, किस कदर वहां पर लगातार खनन हो रहा है और किस तरीके से खनन माफिया ना पुलिस से डरते हैं, ना प्रशासन से डरते हैं और कहीं कहीं तो पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। सवाल यह है कि इस पर अंकुश लगेगा कैसे, अंकुश लगाएगा कौन और पुलिस से भी ये खौफ क्यों नहीं खाते हैं? वैभव,
अमित जी, बिल्कुल रामपाल फौजी ने जो ये रिपोर्ट दिखाई ग्राउंड जीरो पर जाकर, और सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में ये थी कि ये खनन जो है कई सालों से चल रहा है और लगातार जारी है। क्या शासन प्रशासन को इसकी भनक नहीं होगी? और अगर भनक है तो इस पूरे प्रकरण में जो छोटी छोटी मछलियां हैं, इनकी बड़ी मछली कौन है और कौन इस पूरे गोरख धंधे का पूरी तरह से जो है वो संरक्षण कर रहा है, ये जानना भी, ये समझना भी, ये सवाल भी बेहद जरूरी है। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रामपाल फौजी। रामपाल, सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, कहां कहां का आपने जायजा लिया, क्या कुछ पाया आपने, ग्राउंड रिपोर्ट जो आपने की है उसके बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। देखिए, कृष्णावती नदी के अंदर जितने भी गांव लगते हैं, हमने हर एक गांव का जनता टीवी की टीम ने जो है ग्राउंड जीरो से विजिट किया। कृष्णावती नदी के अंदर उन जगहों का दौरा किया है जहां पर आम आदमी या मीडिया कर्मी या फिर प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं जा सकता है। वहां भी जो जनता टीवी की टीम पहुंची है, और जो कृष्णावती नदी के अंदर जो अवैध खनन है वो बदस्तूर जारी है, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई रोक नहीं है। रात भर जो है अवैध खनन चलता है, जो है प्रशासन की आंखों में धूल झोंक करके लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है। हालांकि समय समय पर जो है ग्रामीण इस चीज की आवाज उठाते हैं, जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई भी करता है, लेकिन 2 या 3 दिन बाद फिर से वही कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी रामपाल, एक चीज ये भी सुनने में आई है कि जब वहां पर आप पहुंचे अपना कैमरा लेकर, तो जो खनन माफिया थे वो वहां से भाग खड़े हुए। जी बिल्कुल, जब जनता टीवी की टीम कृष्णावती नदी के अंदर नंगल कालिया के अंदर पहुंची तो वहां पर 8 से 10 ट्रैक्टर जो है वो अवैध खनन जो है बजरी का चोरी, जैसे ही उन्होंने कैमरे देखे और माइक आईडी देखी जनता टीवी की, वो लोग जो है अंधाधुंध इस तरह से दौड़े कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की, आप आराम से जाइए, हम कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखानी है। लेकिन वो लोग जो है अपनी जान पर खेलकर इस तरह से जो ट्रैक्टर भगा करके लेके गए कि गाँव के अंदर में, जब हम गाँव नंगल कालिया के अंदर पहुंचे तो वहाँ एक ट्रैक्टर ने बीच रास्ते में चलते हुए ट्राली छोड़ करके ना वो फरार हो गया। उसके बाद जो है पुलिस जो है उसको मौके पे बुलाया गया और उस ट्राली को हटाया, तब जाकर के हमें आगे जाने के लिए रास्ता मिला। बिल्कुल रामपाल, क्योंकि अवैध खनन जो हो रहा है वो राजस्व को नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, लेकिन जो ओवरलोडिंग होती है उससे भी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, हादसे का लोग शिकार भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा देखने को भी मिला है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, क्या पुलिस और प्रशासन को ये सब खबर नहीं है या जानबूझकर इसको अनदेखा किया जा रहा है? क्या वजह माने इसकी? जी बिल्कुल, घटना की बात करें तो कृष्णावती नदी से बजरी चोरी कर भाग रहे ट्रैक्टर ने मोहनपुर गांव बिल्कुल नांगल चौधरी के वार्ड नंबर 1 के अंदर में एक छोटे बच्चे की जान ले ली थी। माफी चाहेंगे क्योंकि समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। और रामपाल फौजी ने जिस तरीके से ये ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ भेजी है हमें, और उसके बाद हमने जो इसको विस्तार से आपको दिखाया है, इससे आप समझिए कि किस तरीके से नांगल चौधरी में खनन माफिया लगातार अपने हौसले बुलंद किए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, उससे भी ये खौफ नहीं खा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सिस्टम में जो खामी है वो दुरुस्त होंगी और यहाँ पर खनन माफियाओं पर अंकुश लगेगा, अवैध खनन पर भी लगाम लगेगी। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।